हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज हम भारत का अफवाह तंत्र का विश्लेषण करेंगे और उसमें आने वाले जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें आने वाले प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनके सवाल नहीं बनते, वो जरूर बनेगा। ठीक है, और चलिए तो सीधा स्टार्ट करते हैं। भारत का अफवाह तंत्र में सर्वप्रथम हम उत्तरीय अफवाह तंत्र को देखेंगे, जिसमें आता है सिंधु अफवाह तंत्र। ठीक है, सिंधु को देखते हैं। सिंधु नदी अफवाह तंत्र। ठीक है, ये सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? तो सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? तो मानसरोवर से। ठीक है, मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर से होता है। इसको और भी बोलते हैं बोखरचू करके एक जगह है जो वहां तिब्बत में। ठीक है, मानसरोवर या बोखरचू से इसका उद्गम होता है। इसका विस्तार कहाँ है? तो विस्तार है, इसका विस्तार जो है चीन में है, भारत में है और पाकिस्तान, तीनों देश में बहता है ये नदी। ठीक है, सिंधु नदी, इंग्लिश में इसको इंडस भी बोलते हैं, इंडस रिवर। सिंधु नदी एक विशाल नदी है जिसका कुल लंबाई कितना है? तो 2900 किलोमीटर, और भारत में लगभग ये 1140 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे सिंधु नदी कितना लंबाई भारत में है? तो 1140। किन किन देशों में बहता है? और भारत के सिर्फ ये लद्दाख में ही बहता है। ठीक है, सिंधु नदी भारत के लद्दाख स्टेट में ही बहता है और इसका विस्तार चीन, भारत, पाकिस्तान तीनों देश में है। अब देखते हैं इसकी सहायक नदियां। ठीक है, सहायक नदियां पहला है चिनाब। सिंधु नदी का सबसे प्रमुख सहायक नदी है चिनाब, जिसका प्राचीन नाम है अस्कनीन। ठीक है, ये इसका प्राचीन नाम है। और सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु का। ठीक है, दूसरा इसका पॉइंट है सबसे बड़ी सहायक नदी। चिनाब के सहायक जो नदियां हैं, जैसे आपने सुना होगा चिनाब की सहायक नदियां, तो इसमें आता है झेलम। झेलम का उद्गम स्थल लद्दाख में शेषनाग झील से होता है। ठीक है, कहां से होता है? तो शेषनाग झील से। शेषनाग झील से लद्दाख स्टेट से होता है। झेलम के बाद आता है रावी। रावी नदी, अच्छा झेलम का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम याद रखेंगे ना। ठीक है, मैं इसको रेड पेन में कवर कर देता हूं क्योंकि ये पूछा जाता है भारत के जो बड़े बड़े एग्जाम है, एसएससी हो, रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वह यूपीएससी हो, उसमें ये जो प्राचीन नाम है उसको पूछा जाता है। तो आप याद रखेंगे, झेलम को बोलते थे वितिस्ता। वितिस्ता, ठीक है, वितिस्ता प्राचीन नाम है उसका। रावी नदी हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम स्थल है और ये इसका प्राचीन नाम है पारुश्रणी। ठीक है, याद रखेंगे इसका प्राचीन नाम क्या है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ये इसका प्राचीन नाम है रावी नदी का, है ना। इसमें बहुत सारे परियोजना भी बनी हुई है। परियोजना का क्लास हम
इसके जस्ट बाद ले लेंगे कि क्या क्या परियोजना किस नदी में है। इसके बाद है व्यास नदी। तो आपको पुराना नाम पूछे तो आप बता दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। व्यास नदी को क्या बोलते हैं? तो व्यास नदी को बोलते हैं बिपाशा। ठीक है, किस नदी को बिपाशा नदी बोलते हैं? तो व्यास नदी। ये सब प्रश्न आते हैं परीक्षा में, तो इसको पढ़ना जरूरी है। अगला हम नदी की बात करें तो वो है सतलज। ठीक है, सतलज नदी, इसका भी ये हिमाचल प्रदेश से उद्गम स्थल है। ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से है। ठीक है, रोहतांग दर्रा, ये भी सेम है श्याम कुंड। याद रख लेंगे क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में उद्गम स्थल, तो याद रहे आपको। सतलज, सतलज का प्राचीन नाम क्या है? तो सातुद्री, याद रखेंगे। ठीक है, परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है ये सब चीजें, आप समझते जाइए इसको। ठीक है, आगे है इसका उद्गम कहाँ होता है? तो तिब्बत में होता है इसका उद्गम स्थल। ठीक है, तिब्बत में एक झील है, वहां से इसका उद्गम स्थल बनता है। तो ये था सिंधु घाटी नदी तंत्र अपवाह तंत्र। शॉर्टकट में देखते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो एक बार फिर क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर बोखरचू में झील में है। साथ ही टोटल इसका लंबाई 2900 किलोमीटर, भारत में 1140 किलोमीटर। ये इसका विस्तार है चीन, भारत, पाकिस्तान। लेकिन इसका प्रमुख जो है हमारे यहाँ लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख स्टेट यूटी में इसका प्रमुख गुजरता है। सहायक नदियों में चिनाब नदी है, झेलम, रावी, व्यास, सतलज। चिनाब नदी सबसे बड़ी प्रमुख नदी है, याद रखेंगे झेलम। और साथ में ये झेलम है, झेलम में ना वुलर झील, सबसे बड़ी मीठी झील जो है वुलर झील, ये अपने झेलम नदी में आता है। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट कर लेंगे कि चिनाब को क्या कहते हैं? झेलम, रावी, व्यास और सतलज। ये सभी नदियां पंजाब से होकर गुजरती हैं ना, एक विशेष बात। ठीक है, पंजाब से ये सभी नदियां गुजरती है। और ये हिमाचल, दो नदी हिमाचल से, चिनाब तो ये वहां से निकलता है। ठीक है, ये भी हिमाचल से ही है। और सतलज जो है तिब्बत से। अब आगे चलते हैं दोस्तों, हम देखते हैं सिंधु के बाद है एक नदी तंत्र गंगा अपवाह तंत्र। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से। गंगा अपवाह तंत्र नाम से समझ में आया होगा, गंगा का नाम सभी लोग सुने हैं। ठीक है, तो गंगा अपवाह तंत्र में क्या है? गंगा अपवाह तंत्र भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। ठीक है, भारत का क्या है? सबसे बड़ा। कई बार पीएससी और एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? तो गंगा अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। ठीक है, नदी प्रवाह तंत्र भी यही है, अपवाह तंत्र भी है और नदी। कभी प्रश्न को घुमा देते हैं जो एग्जामिनर हैं। तो गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोमुख। ठीक है, उद्गम गोमुख बोलते हैं या गंगोत्री। ठीक है, कई नाम से बोलते हैं। जब इसका उद्गम होता है तब ये भागीरथी नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, गंगा का कुल लंबाई कितना है? तो गंगा का कुल जो लंबाई है वो है 2510 किलोमीटर, जो भारत का सबसे बड़ा नदी है। ठीक है, सबसे बड़ा नदी है, साथ ही राष्ट्रीय नदी भी है ना। इस नदी में डॉल्फिन पाया जाता है। ये छोटी छोटी बातों को हमें याद करना पड़ेगा
तब जाके जो है एग्जाम में हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो बन पाएगा। इसके अलावा गंगा जो है बहुत सारी नदियां, इसकी सहायक नदियां है उसको देखते हैं, ठीक है। और इससे तो ज्यादा प्रश्न यही बनता है कि सबसे बड़ा अपवाह तंत्र क्या है और इसका उपनाम क्या है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उपनाम क्या है? उपनाम इसको बोलते हैं मंदाकिनी, मंदाकिनी बोलते हैं। बांग्लादेश में इसको पद्मा बोलते हैं, ठीक है। कहाँ बोलते हैं? बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी बोलते हैं। साथ ही साथ इसकी सहायक नदी पर चर्चा करें तो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है यमुना, ठीक है। कौन सी नदी? यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यमुनोत्री में है, ठीक है, याद रखेंगे। गंगा नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री है, ठीक है, याद रखेंगे। यमुना नदी के बारे में पढ़ रहे हैं आप, ध्यान देंगे ना। गंगा हो गया, यमुना में पहुंच गए हैं हम। पहला बड़ी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे बड़ी सहायक नदी है सबसे बड़ी सहायक नदी है। एग्जाम में पूछा जा सकता है गंगा का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है, तो वो है यमुना नदी। इसका उद्गम यमुनोत्री से हुआ है। साथ ही साथ ये नदी लगभग 1365 किलोमीटर लंबा है, याद रखेंगे 1365 किलोमीटर। दूसरी बात, यमुना नदी के तट पर बहुत सारे शहर बसे हैं, ठीक है। इसमें यमुना नदी के तट पर कौन सा है, तो दिल्ली पूछा जाता है भाई एग्जाम में, परीक्षा में, ठीक है। दिल्ली है, आगरा है और मथुरा, ये 3 शहर यमुना नदी के तट पर है, याद रखें, ठीक है। दिल्ली, आगरा और मथुरा। यमुना नदी की सहायक नदियां कौन सी है, या गंगा का सहायक नदी कौन सा है, तो तीसरे नंबर पे आता है। एक है, क्रम अनुसार बता देता हूं, ठीक है। इसमें आता है बनास नदी। बनास नदी कहां से निकलता है, तो राजस्थान से, ठीक है। चंबल नदी, याद रखेंगे वही सब नदी का नाम। चंबल नदी कहां, मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला है चंबल नदी का जो, अच्छा एक बात, यमुना नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी चंबल। किस नदी का? यमुना नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी है, ठीक। सबसे बड़ा सहायक नदी है चंबल नदी इसका, ठीक है। और बनास नदी चंबल नदी का सहायक नदी है। और इसमें आता है बेतवा नदी। इसमें बहुत सारी परियोजना है, 3 से 4, याद रखेंगे सब नदी का नाम को। इसके बाद ये जो उत्तर की ओर बहने वाली नदी है ना, गंगा में जाकर समाहित होने वाली उत्तर की ओर है। साथ ही साथ केन नदी, ये सब केन नदी कहां से, तो कैमूर पर्वत से निकलता है, ठीक है। कैमूर पर्वत, याद रखेंगे इसको, ये मध्य प्रदेश से ही है। इसके बाद है सोन नदी। सोन नदी कहां से निकलता है, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक,
अमरकंटक से निकलता है, ठीक है, सोन नदी। फिर आता है दामोदर नदी, फिर है हुगली। ये याद रखेंगे, ठीक है, सबका नाम याद रखना है हमें। जो गंगा नदी की सहायक नदियां हैं सबका नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। बनास नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, सोन नदी, दामोदर नदी, हुगली नदी। ये दामोदर नदी छोटा नागपुर का पठार अर्थात झारखंड से इसका उद्गम है, ठीक है, झारखंड से इसका उद्गम है और ये सबसे प्रदूषित नदी है, सबसे प्रदूषित नदी है। दामोदर नदी बंगाल का शोक नदी है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि बंगाल का शोक नदी कौन सा है, तो बंगाल का शोक दामोदर नदी है। बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल ना, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, तो वो है दामोदर नदी, याद रखेंगे, ठीक है। अगला है हुगली नदी। हुगली नदी के तट पर जो हावड़ा ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज किस नदी में बना है, तो वो हुगली नदी में बना है, ठीक है, हावड़ा ब्रिज। और इसी नदी के तट पर कलकत्ता और हावड़ा शहर बसा हुआ है, ठीक है, कलकत्ता और हावड़ा इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ये था गंगा नदी का दक्षिण से उत्तर की ओर सहायक नदियां, इसको भी याद रखेंगे, किस ओर से, तो दक्षिण से उत्तर की ओर ये जो सहायक नदियां हैं, यमुना, बनास, चंबल, बेतवा, केन, सोन, दामोदर, हुगली, ये सबको आपको एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। मैं इसको मैप के माध्यम से भी बता सकता था लेकिन उसमें समय ज्यादा लगता है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, गंगा नदी का भी बाकी ही है ना, अभी बहुत सारी बाकी ही है, उसको समझते हैं। इसके बाद है, ये तो हो गया दक्षिण से उत्तर। अब उत्तर से दक्षिण की ओर जो गंगा नदी की सहायक नदी है उसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है अलकनंदा, आपने सुना होगा, ठीक है, अलकनंदा। इसके इस नदी के किनारे क्या है, केदारनाथ धाम, सॉरी बद्रीनाथ, बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे है या बीच में है, ठीक है। अलकनंदा नदी में 5 प्रयाग हैं, ठीक है, इसको और डिटेल में हम परियोजना में समझेंगे। अभी फिलहाल हम सहायक दक्षिण से, अच्छा उत्तर से गंगा की सहायक नदी है, ठीक है, उत्तर से गंगा की सहायक नदी, ये सब एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आपको बोर लग सकता है लेकिन ये पूछा ही जाता है। उत्तर से गंगा की सहायक नदियां अलकनंदा, बद्रीनाथ। इसी प्रकार है रामगंगा, ठीक है, रामगंगा है, गोमती नदी है, घाघरा है, शारदा, शारदा को सरयू भी बोलते हैं ना, सरयू, और काली भी बोलते हैं, 3 नाम से जानते हैं इसको, ठीक है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। गंडक, कोसी, ठीक है, कोसी, ये सब नदियां
उत्तर से गंगा की सहायक नदियां। अब इसके बारे में कुछ समझते हैं, क्या क्या है इनके कुछ विशेषता। गोमती नदी के तट पर जो है लखनऊ शहर है, याद रखेंगे। किस नदी के तट पर? गोमती नदी के तट पर लखनऊ शहर। और ये सभी ये जो जितनी भी नदियां हैं वो सब गंगा नदी में आकर समाहित होती है, मोहना, ठीक है। और गोमती नदी का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश ही है, ठीक है। ये जो काली नदी है ये नेपाल से उद्गम होता है ना। ये दो बात है काली नदी में। काली नदी या सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर है? अयोध्या है, ये याद रखेंगे। पूछ देगा शारदा नदी के तट पर कौन सा शहर है, तो कंफ्यूज ना हो गए। शारदा यानी सरयू होता है और काली यानी सरयू होता है। काली इसको नेपाल में बोलते हैं, सरयू इसको अयोध्या में बोलते हैं। अयोध्या शहर बसा है। ये जो काली नदी है वो नेपाल और भारत का विभाजन करता है, सीमा विभाजन, ठीक है। सीमा विभाजन इसको मैं और बताया था। गंडक नदी और कोसी नदी। कोसी नदी में ये एक नेपाल से निकला हुआ नदी है, ठीक है। बृहद हिमालय से, कहां से? बृहद हिमालय से इसका उद्गम हुआ है, बृहद हिमालय। ये एक बार पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। कहां से हुआ था कोसी नदी का उद्गम? तो बृहद हिमालय से। और इसको बिहार का शोक कहते हैं, यह सभी आपको पता है, ठीक है। बिहार का शोक नदी, बिहार का शोक नदी कौन सा है? तो कोसी नदी। इसका अचानक से बाढ़ आ जाना, जिसके कारण अचानक से बाढ़ आता है। ये गंडक को नारायणी नदी भी बोलते हैं, ठीक है। नारायणी इसका नाम है, गंडक को नारायणी नदी भी कहते हैं। तो ये सभी उत्तर से गंगा की सहायक नदियां हैं, इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये कोई ज्यादा इसमें तो नहीं दिया है। रामगंगा, इसमें घाघरा नदी में परियोजना है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। गंडक नदी को नारायणी नदी कहा जाता है, ठीक है। और एक नदी है जिसमें से शालिग्राम पत्थर निकलता है, ठीक है। शालिग्राम पत्थर निकलता है। और कोसी नदी, ये था उत्तर। अब चलते हैं हम ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी में हम देखेंगे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो, ठीक है। ये गंगा अपवाह तंत्र यही समाप्त होता है। बहुत सारे प्रश्न आते हैं इससे, आप कंटिन्यू इसको देख लीजिएगा। इसको भी मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। ये नारायणी नदी में क्या होता है? शालिग्राम पत्थर मिलता है, शालिग्राम पत्थर।